मेट्रो इन दिनों इस फिल्म की एल्बम रिलीज़ हो चुकी है। सारे ही गाने मैंने सुन लिए हैं और हर गाने को मैंने 3-4 बार सुना है। और सुनने के बाद जो मेरा इस एल्बम के बारे में ओपिनियन है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर हम इस पूरे एल्बम की बात करें तो सारे गाने अच्छे हैं। अब क्या है कि कुछ एल्बम्स होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, कुछ होती है जो एवरेज होती है, कुछ होती है जो बहुत ही बेकार होती है और कुछ होती है जिन्हें लोग कहते हैं अंडररेटेड। इस फिल्म की एल्बम के गाने अंडररेटेड रहेंगे। इसे एक अंडररेटेड एल्बम कहा जाएगा, अभी नहीं तो कुछ सालों बाद। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इस फिल्म के जो सारे गाने हैं एल्बम के, वो मास ऑडियंस के लिए नहीं है। कुछ गाने हैं जो कुछ लोगों के साथ रिलेट करेंगे, कुछ किसी और के साथ रिलेट करेंगे, कुछ किसी और के साथ रिलेट करेंगे। इस तरीके के गाने इसमें हैं। मतलब जो लिरिक्स हैं गाने के, वो हर कोई रिलेट नहीं करेगा अपनी लाइफ से, तो इस तरीके के इसमें लिरिक्स हैं। अब अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रीतम दा का सबसे बेस्ट वर्क है तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस एल्बम को प्रीतम दा के इसके पहले की जो एल्बम्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे, जैसे रॉकी रानी की प्रेम कहानी, या तू झूठी मैं मक्कार की है, या फिर ऐ दिल है मुश्किल है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, इन सब के गाने अगर आप उठा के देखें और उन गानों को इस फिल्म के गानों के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये उस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा लिरिक्स तो मुझे काफ़ी एवरेज लगे इन गानों के। एक मंत्र वाला गाना जो नीलेश मिश्रा ने लिखा है वो थोड़ा अच्छा है, और नीलेश मिश्रा ने भी बॉलीवुड में बहुत समय बाद कोई गाना लिखा है, क्योंकि उन्होंने लिखना छोड़ दिया था बॉलीवुड के लिए। लेकिन प्रीतम दा के साथ उनके अच्छे रिलेशन है तो उन्होंने लिख दिया होगा। एक तो ये वाला गाना ठीक है, और बाकी दो ऐसे गाने हैं जो पुरानी गज़लों से उठाए गए हैं, जैसे ज़माना लगे जो कैसर उल जाफरी साहब की गज़ल थी, और एक मोहसिन खान मोहसिन की है जो पेपॉन ने गाया जो गाना, जिसका नाम इन्होंने याद रखा है। तो इनके तो ठीक ही है, लेकिन उसके अलावा जो अनुराग शर्मा ने गाने लिखे हैं वो मुझे इतने बेहतर नहीं लगे। और संदीप श्रीवास्तव जो हैं उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लिरिसिस्ट नहीं है। अब इनकी जगह पर अगर अमिताभ भट्टाचार्य को लिया जाता, जिनकी प्रीतम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब प्रीतम, अरिजीत और अमिताभ भट्टाचार्य हमेशा बेहतरीन गाने देते हैं, कमाल के गाने देते हैं। आप सारी एल्बम्स उठा के देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क प्रीतम दा का अमिताभ भट्टाचार्य के साथ है पिछले 15-20 सालों में। और या तो इरशाद कामिल के साथ लिखवा सकते थे, या और भी अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हैं, जैसे राजशेखर मुझे अच्छे लगते हैं, वरुण ग्रोवर हैं, स्वानंद किरकिरे हैं, कौसर मुनीर हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड लिरिसिस्ट लिखते हैं ना, तो उसमें एक नए शब्द मिलते हैं हमें। वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो अपने गानों में नए शब्द ले और एक नई बात कहने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस फिल्म के एल्बम के गाने देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी कोई नई बात नहीं कही गई। वही पुरानी बात, दिल है तो दिल का क्या, मेरा दिल भी दिल है, या बहुत ही ऐसे एवरेज लिरिक्स लिखे गए हैं। कुछ ऐसा नया नहीं लिखा गया और नए शब्द नहीं लाए गए, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे मिसिंग लगा इसमें। और मास रिलेटिबिलिटी तो है ही एक फैक्टर। मैं ये कह सकता हूँ अपने इससे कि ज़माना लगे एक गाना है जो मुझे लगता है कि 100 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा जाएगा। बाकी इसका कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो 100 मिलियन से ज़्यादा पार करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि लोग इसको अंडररेटेड कहेंगे कुछ सालों बाद, क्योंकि म्यूज़िक अच्छा है, लिरिक्स बहुत बेहतरीन नहीं है। अब क्योंकि एक म्यूज़िकल फिल्म थी और जो पहला गाना ज़माना लगे रिलीज़ किया गया था, जो कि खुद ही मेकर्स को पता था कि ये सबसे बेस्ट गाना है इस फिल्म का, उसको इन्होंने सबसे पहले रिलीज़ किया। उससे एक हाइप बन गई, उससे एक माइंडसेट बन गया लोगों का कि इस फिल्म के गाने किस तरीके के होंगे। ज़माना लगे एक बहुत ही अच्छा गाना था। उसके बाद सारे गाने एवरेज 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 एवरेज। मोहसिन खान मोहसिन की जो नज़्म से इन्होंने याद जो गाना है पेपॉन का, वो क्योंकि पहले से नज़्म लिखी हुई थी तो वो इतना अच्छा कंपोज नहीं हो पाया जितना ज़माना लगे हुआ है। ये क्योंकि मुश्किल होता है पहले से अगर कुछ लिखा हो उसको शब्द को बिठा के एक कंपोजिशन बनाना। तो
वो कंपोजिशन में फेल हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं और इसके बाद ये एल्बम एक म्यूज़िकल फिल्म की एल्बम ऐसी नहीं हो सकती, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी हो सकता है आपको ये पसंद आए एल्बम, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी नहीं लगी जिस तरीके की मुझे इसमें इस एल्बम से एक्सपेक्टेशन थी। और क्योंकि हर जगह हाईलाइट किया गया है कि ये एक म्यूज़िकल फिल्म है, और अनुराग दादा भी आप देखेंगे, बर्फ़ी का म्यूज़िक देखिए, लूडो का म्यूज़िक देखिए, जग्गा जासूस का म्यूज़िक देखिए, क्या म्यूज़िक है। मतलब सारे प्रीतम ने ही कंपोज किए हैं, लेकिन उनके सामने इस फिल्म की एल्बम मुझे उतनी बेहतर नहीं लगी। बाकी यहाँ कोशिश अच्छी है, प्रीतम दा ने भी अच्छा म्यूज़िक दिया, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा क्योंकि अच्छा है म्यूज़िक एक्चुअल में, बट उस लेवल का नहीं है जो मैं प्रीतम दा से एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा एक रिव्यू है इस फिल्म के बारे में। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही गानों के, एल्बम के रिव्यूज़, फिल्म और गानों के पीछे की कहानियाँ, ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।